तो माँ से भी सब्र और आराम दो चीज़ें कभी नहीं होती हैं। कोई भी काम हो, आज मुझे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी पत्थरों के लिए। तो लोहा बन गया अब शरीर। एक टाइम ऐसा कट गया था पूरा, तब भी मैंने काम नहीं छोड़ा। पहले हम कभी मार्केट का खाते ही नहीं थे। गेहूँ होते थे उनको पिसवाते थे, लेकिन अब पिसवाने के लिए गेहूँ है ही नहीं। तो ऊपर से तो ऐसा आ रहे हैं कि हम काम करने जा रहे हैं वहाँ नीचे, हैं? और यहाँ के थकान लग जाती तुमको। इसी अरबी हमारे खेतों में बहुत कम देखने को मिलती है, और माँ बोल रही है एक हो रखी है बल, उसको भी वीडियो में बता दे, फिर अगले साल ये भी नहीं होगी बल। ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ मानते हैं। पहले तो बोलते थे कहीं अगर किसी को अरबी भी देनी है तो घर में पका के देनी है, कच्ची अरबी नहीं देते ना। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं, एक बार फिर बहुत तेज़ प्यारी धूप के साथ आज अपने नए घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो में तो आपने देखा होगा हमने यहाँ पर क्या काम किया था। अगर नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर जो पाइप थे उनको हमने पूरा पैक कर दिया है, उसके ऊपर मसाला डाल दिया है। और इधर बापूजी, आज क्या तैयारी है? प्लास्टर करना है। तो वैसे हमारे पूरे घर पे पहले ही प्लास्टर हो रखा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर अभी प्लास्टर करना है और आज ही करना है। तो देखो कहाँ पर आज प्लास्टर किया जाता है। और सुबह सुबह मौसम एकदम बढ़िया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। आसमान देखो पूरा नीला है, कहीं आसमान में बादल नहीं है। और सामने सुबह सुबह हिमालय के जो नज़ारे हैं वो भी बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ खूबसूरत सा हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। और ऊपर घर से इधर वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो भी नज़र आती है, लेकिन यहाँ से वो पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही है। और अभी अभी हमारे बीच भाई साहब भी पहुँच गए हैं डब्बा और चाय का थर्मस लेके। और यहाँ पर अभी माँ नहीं है, तो माँ घास के लिए जा रखी है। तो माँ जब आएगी फिर माँ से भी मुलाकात आपकी करवा लेंगे। और सुबह सुबह लग गई है भारी भरकम ड्यूटी। मैंने बताया था माँ घास के लिए जा रखी है, तो माँ जा रखी थी बांझ के लिए, और अब मुझे बांझ लेने के लिए जाना पड़ रहा है। और धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, तो अब थोड़ा गर्मी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन दिन के टाइम पर ही, सुबह शाम तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है। ये देखो जी, यहाँ तक माँ बांझ ले आई। पड़ता है। पहले ही बोल रहे हैं ना, मैं बांझ के लिए जा रखी हूँ। बांध के लेने गए थे मैं, पर काट क्यों गई थी था? घास के बूल के लिए गए थे मैंने थोड़ा बहुत काना काटा, तब घास लाने का मन नहीं कर। अब बांझ क्या ला रखा है? पीला बांझ, इसको खाएगा वो? अब झड़ने बैठ गए, ये आ गए ना, इसको कोई आने लगे, झड़ रहेगा। अब तो आने का टाइम है। ये पुराने पत्ते बाहर झड़ेंगे ना। अब नहीं आएंगे। वो ऐसे ही नहीं खाता, वो पीला कैसे खाएगा? पोपड़े पापड़े तो खाएगा थोड़े थोड़े, क्या करें, तक कहाँ से लाऊंगा। तेरे मुँह पर धुआ, तेरे मुँह धुआ, तेरे मुँह धुआ। तो बांस की जो भारी है उसको लेके मैं पहुंच गया हूं गौशाला पर। और मैं बोला था छबीली को शायद पसंद ना आए, लेकिन जैसे ही भारी वहां पर मैंने डाली तो छबीली
खाना भी चालू कर चुकी है। खाली चक चक करती है खाली। माँ बोली 1-2 पत्ती खाती है उसके बाद छोड़ देती है। और अब मैंने तो क्यों जाना इसके नज़दीक। क्यों है? एक तो बांझ भी ला रहा हूँ मैं, पानी भी पिला रहा हूँ। सबसे पहले ड्यूटी तो मेरी इसी की रहती है, इसको हमेशा पानी लाना और पानी पिलाना। फिर भी नहीं सुधर रही है। दोस्तों काम धाम तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है नए घर पे, लेकिन चाय आ रखी है तो चाय का ही आनंद ले रहे हैं। और माँ खिचड़ी खांस रही है। ऊपर से तो ऐसा आ रहे हैं कि हम काम करने जा रहे हैं वहाँ नीचे, हैं? और यहाँ के थकान लग जाती तुमको, हैं? अरे 1.5 साल आपस आई करते करते इसलिए सब छूट गए हैं। हिम्मत नहीं आ रही नहीं यार ये तो मजबूरन है। ये नहीं हो रहा है ना, क्या करें? गदड़ बदड़ हो रहा है कि क्या करें? कल तक तो ये था कि ये पैक हो जाता तो उसके बाद तो हम फ्री हो गए ना उसके बाद तो नहीं हो, फिर सब काम हो जाएंगे। हाँ? हो गया, काम शुरू करेंगे तो हो ही जाएगा क्या कुछ भी। पर शुरू करने की हिम्मत नहीं आ रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या गारा हो है रहा ना नीचे का गारा, मैं गारा देता हूँ ऊपर। है। भाई सब कुछ तो सोच रहे हैं। हाँ आपके पास है, आप अपना काम करो तो। मैं कर रहा हूँ, करने हाँ हमने हाथ पकड़ा होगा आपने। पापा ने बोला नहीं करना बोलो, क्यों? 2 महीने बाद करना बोलो। मूल मसाला बना मैं तो मसाल बने तो जा दो कर, वही अब क्या कर टाइम हो गया कर जाने का। हो जानो। यही को चलो चाय तुम्हारे पीते पास हैं है और काम। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ काम होता है। तुम क्या कर? तो चाय पी के थोड़ा दिमाग की जो बत्ती है वो जली और हमने सोच विचार किया। तो कुछ प्लानिंग चल रही है तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी काम है दूसरे का खेत खाली करना। तो दादी लोगों के खेत में काफ़ी मिट्टी और काफ़ी पत्थर अभी भी हैं, तो और काम तभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमने सोचा इनको ही खाली कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, मिट्टी के साथ पत्थर भी हैं। ये सारा हमको खाली करना है और यहाँ से उधर लेके जाना है। हाँ जी तुम्हारे पास तो काम था बल। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय लगा लेकिन एक और काम हमारा निपट गया है। जो नीचे दादी लोगों के खेत में मिट्टी थी वो हमने ऊपर डाल दी है और जो वहाँ पर पत्थर भी थे वो भी वहाँ से हटा दिए हैं। और कुछ मिट्टी वहाँ पर ज़रूर अभी बची हुई है, लेकिन दादी ने बोला उसको वहीं रहने दो, वहाँ पर बल एक नहर बनानी है। तो ये आप देखिए नहर बनाने का जो काम है वो माँ के द्वारा कुछ ऐसे किया जा रहा है। तो हर खेत में मैंने आपको बताया था साइड में नहर रहती है, जिससे कि बारिश का जो पानी है वो नहर के सहारे एक खेत से दूसरे खेत में चले जाए और ऐसे करते करते वो नीचे गांव से बाहर चले जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो बारिश का पानी है वो खेत में चले जाएगा और जो पूरी खेती है वो पहले ही खेती के बुरे हाल हो रखे हैं पहाड़ों में जंगली जानवरों के कारण। और बारिश का जो पानी मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है, उससे खेतों के हाल जो हैं वो और ज़्यादा बुरे हाल हो जाएंगे। इसीलिए हर खेत में नहर ज़रूरी है। और माँ बोल रही है, दादी थोड़ा पहले बोल दी थी बल, तो मिट्टी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरा नहर पे ही लग जाता उधर। तो उधर भी अभी काम थोड़ा बचा हुआ है, तो वो काम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे वहाँ से जो मिट्टी हटाने का काम है वो हमने पहले ही अपना कंप्लीट कर दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ पत्थर अभी माँ ने मिट्टी में से छांटे हैं, वो आप देखिए। तो वो पत्थर हमको अभी ऊपर डालने पड़ेंगे क्योंकि पत्थरों की ज़रूरत तो हमको भी काफ़ी है।
रोड़ी भी हम उन पत्थरों से फोड़ सकते हैं और फिर यहाँ नीचे बिछा भी सकते हैं मिट्टी के साथ। अगर खाली मिट्टी बिछाएंगे तो वो नीचे चले जाएगी, बैठ जाएगी, और उनके साथ अगर पत्थर बिछाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और भाई साहब सुबह से बोल रहे हैं मेरे को मेरी ड्यूटी पता है अवल, तो भाई साहब की ड्यूटी ये है। और भाई साहब हर टाइम ज़्यादातर इसी पे लगे रहते हैं आजकल। दोस्तों आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बहुत सारे कीट जैसे, तो ये है मधुमक्खियाँ। और ये मधुमक्खियाँ आज अपना घर छोड़ के दूसरे घर की तैयारियों में पता नहीं कहाँ जा रही है, कितनी सारी हैं। उधर से घूं 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 करते आए, मैं तो डर गया था एक टाइम कि क्या हो रहा है। उधर चले गई है। तो अभी हमने दोबारा थोड़ा बहुत माने जो यहाँ पत्थर इकट्ठा किए थे वो भी हमने ऊपर पहुँचा दिए हैं। और हम इतने ज़्यादा बिजी हो रहे हैं कि फिर वीडियो भी नहीं बना रहे हैं बीच में। तो वहाँ से लेकर यहाँ देखो माँ ने पूरा खेत तैयार करके दे दिया है दादी लोगों को। अब दादी लोगों को यहाँ पर मतलब कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दादी लोग अब यहाँ पर बो सकते हैं, लगा सकते हैं। और अभी मेरे हाथ में परात है, तो ये परात साथ नहीं छोड़ने वाली है, अभी इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। इसमें भी मिट्टी नहीं है, क्या है उसमें? रेता। अभी डाल दे, तब डालते हैं जब यहाँ प्लस्तर करेंगे, अभी क्या पता उसमें खड़ा होने के लिए चाहिए होगा। और जो प्लस्तर की बात हम सुबह कर रहे थे तो वो प्लस्तर यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये मिट्टी से चिनाई कर रखी है तो इस पर घास जम रहा है कुछ ऐसा। इसको पूरा प्लस्तर कर देंगे, नहीं तो अच्छा भी लगता है ऐसी चिनाई पत्थर की, लेकिन इसको ढकाना पड़ेगा ही। इसको तो नहीं, जो पोस्ते का एरिया है यहाँ तो हमने ये सीमेंट लगा रखा है तो यहाँ तो नहीं जमने वाला है, लेकिन ये एरिया पूरा पैक करना पड़ेगा। खाली छपरा लगा दिया, वो कनाली जाम रहे। उस दिन भी अगर मिट्टी में ना चिनाई करके वो करते तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ भी पूरा ये एरिया हमको प्लस्तर करना है। और वो वाला तो ऐसा अच्छा लग रहा है तो उस पर तो छेड़खानी नहीं करेंगे कुछ भी। और जो परात थी वो आ रही थी इस खेत में। यहाँ पर हमने हल्दी भी लगा रखी है और हल्दी सूख गई है, लेकिन माँ ने हल्दी निकाली नहीं। और दादी बोल रही है बार बार यहाँ कुछ अरबी के पौधे हैं तो इनको निकाल दो, उन पे अरबी हो जाएगी, नहीं तो रात को सोलू आ रहा है वाला एक जानवर होता है ना, उसको शाही बोलते हैं शायद हिंदी में, वो रात को आ रहा है यहाँ खुदाई करने के लिए। हल्दी नहीं निकालेंगे? हल्दी नहीं निकालनी है? क्यों? तभी तो हो नहीं रही है। हल्दी को हर 7 महीने में निकालना चाहिए बल। माँ बोलती है 2-3 साल में एक बार निकालनी है। तो हल्दी सूख गई है, उसके बाद भी हम निकालेंगे नहीं बल। ठीक है जी। और माँ एक तरफ से निकाल रही है, एक तरफ से लगा भी रही है, हैं? खानी नहीं है, खाली लगानी, निकालनी, लगाई निकालनी है। चलो बढ़िया है। एक यहाँ पर भी है, बस यही थे। और दादी की अशोक वाटिका तो मैंने आपको कई बार दिखाई है। तो यहाँ पर आजकल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पालक था, वो पालक खा दिया है। और यहाँ देखो इन खेतों में गेहूं के जो खेत हैं वो क्या गजब लहला रहे हैं। बस इस पे नज़र ना लगे जंगली जानवरों की। हाँ, एक साइड से तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा ये हो गया है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खेत दिखाया था अपना, वहाँ नीचे वाला, वहाँ पर तो नहीं होंगे नहीं माँ, वहाँ तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो ज़मीन पे घर पुंगड़े में, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल साफ कर रखा है। यहाँ तो दिख रहे हैं थोड़ा बहुत अच्छे। बस कुछ ही महीने मई में या अप्रैल में भी कभी कभी कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं। तो देखो जब भी होगा वो आपको वीडियो के ज़रिए बताएंगे। बस जंगली जानवर तब तक ना आए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो गेहूँ भी ना कहीं नहीं मिल पा रहे हैं, फिर मार्केट का आटा खाना पड़ रहा है। नहीं तो पहले हम कभी मार्केट का खाते ही नहीं थे। गेहूँ होते थे उनको पिसवाते थे, लेकिन अब पिसवाने के लिए गेहूँ है ही नहीं, तो फिर मार्केट का आटा खाना पड़ रहा है। ऐसी हालत हो गई है खेतों की। और यहाँ जो अरबी निकली है वो माँ ने वहाँ परात में रख दी है, और उसमें से एक अरबी मैंने निकाल दी है। ये देखो, ऐसी अरबी हमारे खेतों में बहुत कम देखने को मिलती है। और माँ बोल रही है एक हो रखी है बल, उसको भी वीडियो में बता दे, फिर अगले साल ये भी नहीं होगी बल। ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ मानते हैं। पहले तो बोलते थे कहीं अगर किसी को अरबी भी देनी है तो घर में पका के देनी है, कच्ची अरबी नहीं देते ना। अब सब दे रहे हैं। हाँ,
पहले ऐसा होता था, ऐसी कच्ची अरबी किसी को नहीं देनी है, अगर ले जानी है किसी को तो घर में पका पुका के देते थे, नहीं तो अगले साल से नहीं होती थी। वाल तो पहले की मान्यताओं को भी हम नकार नहीं सकते हैं, वो भी हम मानते हैं, लेकिन वीडियो में दिखाना भी ज़रूरी है। कितनी प्यारी अरबी हो रखी है, लंबी वाली, इससे भी लंबी और अरबियाँ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कम ही होती हैं ऐसी अरबियाँ। हमारे यहाँ गोल वाली होती है ज़्यादा, जिनको हम घोंज बोलते हैं। और ये देखो क्या डिज़ाइन बना हुआ है, पत्ता भी आ गया दोबारा इस पर एक बार सूख के। और सिर्फ एक ही नहीं था वल जो मैंने अभी आपको दिखाया, उस पर 2-3 और भी थे वल ऐसे लंबे लंबे, वो माँ ने पहले ही तोड़ दिए, नहीं तो वो भी आप लोगों को दिखाता और प्यारा दिखता वो। हो गया फिर चले घर। तो माँ से भी सब्र और आराम 2 चीज़ें कभी नहीं होती हैं। कोई भी काम हो मतलब रुकना नहीं है और आराम नहीं करना, बैठना भी नहीं है। बैठे हुए में पर जब काम संभाल देगा तो तब नहीं मिलेगा, याद ही नहीं रहते। तो जैसे ही माँ अरबी लेके आई तो वैसे ही माँ देखो उनको छिलना भी चालू कर रही है। चूल्हे में रखेंगे। हाँ चूल्हे में रखने के लिए तो ज़्यादा रख रही होगी माँ। चूल्हे में अभी नहीं बोल रही थी कि इनको मैं वहाँ लगाऊंगी बल, इसको काटेंगे ना, मुंडी काटेंगे, इसीलिए पता रख रही है, हैं? मुंडी लगाएंगे खाली। चलो ये भी बढ़िया है। तो ये आप देखिए माँ ने यहाँ पर ऐसी छिल रही है, तो जहाँ पर ये नया आ रहा है ना पत्ते पुत्ते, तो उनको लगाई बल खाली, इस पे तो सब जगह आ रहे हैं लगाने के लिए। तो ये सारे है कहाँ लगाना ये। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी तक ही देखिए हमारे गांव में आजकल धूप है, और कुछ टाइम पहले 2:30 बजे ही धूप गायब हो जाती थी। तो दिन इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और आजकल दिन में खाना खाने के बाद हम सब लोग आराम कर रहे हैं, इसीलिए फिर इधर उधर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे हम थोड़ा आराम कर रहे हैं तो माँ को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि माँ बोल रही है आराम करने का अभी समय नहीं है। अपने आप तो माँ लगी हुई है। भात खाया, बर्तन धोया, भैंस निकालने के लिए गए, सीधे यहाँ आ गए। इतना गोड़ दिया मैंने वहाँ से, हाँ जहाँ तक लासन है। इसीलिए माँ को ऐसा हो रहा है कि तुम आराम कर रहे हैं, आप भी आराम करो भाई। आराम कर रहे ये काम एक दिन और पीछे जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेहत जरूरी है। अब यहाँ पे आलू लगाएंगे, कब लगाएंगे? लगाएंगे आराम से, आराम से, खाने के लिए भी आराम है, क्या होगा वो तो कोई बात नहीं, पहले सेहत जरूरी है, तो दिन भर लगी रहती है। उसको नीचे मत दबाओ, खोटा नहीं। यहाँ नीचे कोटों से मत दबावल, लहसुन दब जाएगी। और अभी माँ को तो बहुत काम है इस साइड गुड़ाई करने के लिए, यहाँ अंदर बहुत सारा घास जमा हो रखा है। लहसुन और धनिया की माँ जहाँ पर गुड़ाई कर रही है तो वहाँ से इतने आलू भी निकल गए, कुछ माँ ने साथ साथ वहीं लगा दिए। और यहाँ देखो माँ भी ये देखने के लिए आ गई, आज और लाल हो गई, ये देखो अब इतनी लाल होगी, थोड़ा और होगी और जब तक नहीं मैं आलू हम तब लगाएंगे जब सारा हो जाए वो खत्म, तब काटेंगे उसको। और भाई साहब सोच रहे हैं कि दाल होगी पता नहीं कौन खाता है। इंसान तो खाए ना खाए, लेकिन हो सकता है रात को चूहे और दिन में पक्षी पुक्षी उसको खा सकते हैं। भाई साहब ने ढका तो रखी है, लेकिन फिर भी क्या पता। दोस्तों मैं आया था नए घर पे, वहाँ पर कुछ काम धाम देखने के लिए कुछ हो सके, लेकिन
कुछ भी वहाँ पर ऐसा काम मुझे दिखा नहीं जो वहाँ पर मैं कर पाऊँ, इसीलिए मैं अब सीधे आ गया हूँ वहाँ से खेतों की ओर, क्योंकि यहाँ पर हैं बापूजी। और बापूजी ने आते ही वाले यहाँ पर हाथ पे चोट लगा दी। हाँ थोड़ा लग गई, शुरुआत में ही ऐसे चोट लग गई तो लगती रहती है। हमारे उंगली तो पता नहीं कितनी कितनी खींच गई, बहुत मार लगी है हमारे को। लोहा बन गया अब शरीर। एक टाइम ऐसा कट गया था पूरा, तब भी मैंने काम नहीं छोड़ा। और यहाँ पर जो ढेर लगा हुआ था रोड़ी का वो पूरा खाली हो गया है। जो हमने पाइप पैक किए हैं वो इन्हीं रोड़ियों से किए हैं। तो अब यहाँ पर फिर से कल से रोड़ी की तैयारी करनी पड़ेगी। बापूजी तो अभी से लग गए, लेकिन कल से प्रॉपर सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर रोड़ी फोड़ेंगे। कोई पत्थर लाएंगे तो कोई फोड़ेंगे, क्योंकि जब तक रोड़ी नहीं तब तक कोई आगे काम ही नहीं। कम से कम 7 कट्टे चाहिए। और बापूजी बोल रहे हैं कम से कम 60 कट्टे चाहिए। और यहाँ ताऊ जी खेत को देखने आ रखे हैं। तो ताऊ जी ने इस वाले खेत में अदरक और लहसुन लगाया था, और ताऊ जी बोल रहे मैंने निकाला नहीं, लेकिन वो गायब हो गया। अब की बार फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, और जैसे बापूजी ऊपर रोड़ी फोड़ रहे हैं, वैसे ही इधर चाची भी लगी हुई है रोड़ी फोड़ने पे। तो सब पे रोड़ी की ही आफत आ रखी है ज़्यादा। बाकी जो सारा सामान है वो तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन रोड़ी बड़ी दिक्कत कर रही है जी। यहाँ से बोलो क्या हो रहा है था? क्या होना है, लगे हैं चेक करने पे। आज तो कंडा लेके नहीं आए, इसीलिए आज मुझे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी पत्थरों के लिए। तो बापूजी रोड़ी फोड़ रहे हैं तो उसके लिए पत्थर चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, तो ये है गणेश लोगों की कंटर की कंडी। तो इसका यूज़ करेंगे और पत्थर लेके आएंगे सामने से। दोस्तों ये देखिए, इतने पत्थर मैं अभी ले आया हूँ सामने अपने बंजर खेतों से। और बापूजी की भी छुट्टी हो गई, तो मैं भी इसी के साथ छुट्टी कर देता हूँ। 2-4 कंटर भर भर के मैं ले आया था। अब ठंडा भी मौसम हो गया है, तो अब घर की ओर चले जाते हैं। और यहाँ देखो चाची चरखे की तरह घूम रही है, कभी इधर से कभी उधर से। लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। रोटी भी बन गई थोड़ा बहुत। आज की वीडियो यहीं तक रहते। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय। थकान लग गई इसीलिए आज जल्दी निपटा रही है। गुड नाइट। थकान भी लग गई है।